हाय फ्रेंड्स, आई एम रेनू सिंह। तो आज का हमारा वीडियो है आरआरबी पीओ प्री का कट ऑफ के ऊपर है। ये वीडियो इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे आपको पता चलेगा कि कट ऑफ कितना गया है, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तो भी आपको एक आइडिया मिल सकता है कि आपको पता चलेगा कि आपका एग्जाम में एक्यूरेसी कितना था, क्योंकि इसमें तो इंग्लिश का पेपर नहीं होता जो बहुत सारे स्टूडेंट का, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही डाउट रहता है, इंग्लिश की वजह से उनको एक्यूरेसी नहीं पता चलती है। इसमें सिर्फ मैथ और रीजनिंग था, जिसके कारण आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपका एक्यूरेसी कितना था और आपने कितना स्कोर किया था। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आरआरबी ही एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको 100% एक्यूरेसी मिल सकता है। अगर आपने जितना भी अटेम्प्ट किया विद 100% एक्यूरेसी के साथ अगर आप अटेम्प्ट करेंगे ना, तो फिर आपको फुल मार्क्स मिलेगा, और प्लस एक्स्ट्रा जो एक्यूरेसी के ऊपर जो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है वो भी मिलेगा। जैसे मेरा लास्ट ईयर था, मैंने आरआरबी पीओ का लास्ट ईयर जो एग्जाम दिया था, उसका मैंने फुल 100%, मैंने जितना अटेम्प्ट किया था, मैंने उसमें 65 अटेम्प्ट किया था और मेरा 68 मार्क्स मिला था मुझे। ये आरआरबी प्योर के लिए मुझे 2019 का मिला था। इस साल मैंने ये एग्ज़ाम नहीं दिया था, क्योंकि मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ उस एरिया के आसपास का जो रूरल बैंक है उसमें कोई वैकेंसीज नहीं थी, और हमारे घर से बहुत दूर, यानी कि लगभग 500 किलोमीटर के पास वैकेंसीज थी, जो मैं उतना दूर मैं जाके शिफ्ट नहीं हो सकती, इसलिए मैंने इस साल का एग्ज़ाम नहीं दिया था। और मेरा इस साल 13 को एग्ज़ाम था, फर्स्ट शिफ्ट था, लेकिन मैंने दिया नहीं था वो एग्ज़ाम। तो इसलिए मैं तो बोल ही नहीं सकती कि मेरा क्वालिफाई हुआ कि नहीं, मैंने वो एग्जाम अपीयर ही नहीं किया। लेकिन मैं आपको ये इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि आप कैसे मेंस का प्रिपरेशन करें, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने मेंस दिया था, काफ़ी अच्छा था, मेरा मेंस भी क्लियर हुआ था। इस वजह से मैं बोल सकती हूँ कि इसका मेंस का एग्ज़ाम बहुत टफ नहीं आता। बस आपको अपना फोकस करना है कि जीके, स्पेशली करंट अफेयर्स, प्लस कंप्यूटर पोर्शन, मैथ रीजनिंग बहुत अच्छे से करनी है। और आपका इसमें मेन क्या है, कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश प्रेफर करेंगे, कुछ अपना हिंदी और रीजनल लैंग्वेज प्रेफर करेंगे, तो उससे भी आप अच्छा स्कोर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम इसका कट ऑफ एनालाइज कर लेते हैं। इसका कट ऑफ एनालाइज इसलिए करना भी बहुत ज़रूरी है कि ताकि आपको पता चले कि आपने कितना स्कोर किया और कितने मार्क्स से आप पीछे रह गए। जैसे मेरा वेस्ट बंगाल स्टेट है, तो यहाँ 52 कट ऑफ गया है। तो अगर एग्ज़ाम दिया होता, तो मान लीजिए अगर मेरा नहीं क्लियर हुआ रहता, तो मुझे एक आइडिया हो जाता है कि हाँ चलो, मेरा 2 नंबर से 3 नंबर से क्लियर नहीं हुआ, तो फिर मुझे वो कैसे स्पीड अपनी ये बढ़ानी है, कैसे एक्यूरेसी को अच्छी करनी है, ताकि मेरा ये एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर जब मैं दूं तो वो क्लियर हो जाए। ऐसी स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी। मैं इस वजह से बोल सकती हूँ कि मैंने नियरली अभी तक जितने भी एग्जाम्स अपीयर किए हैं, सभी के मैंने प्री क्लियर किए हैं। मुझे प्री का ऐसा कोई कभी लगा ही नहीं कि हाँ प्री बहुत टफ होता है या उसको क्लियर नहीं कर सकते। इस बेसिस पे मैं बोल सकती हूँ कि मेरा सारा का सारा प्री क्लियर होता था। मेंस का मेरा प्रॉब्लम क्या रहता था कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट रहती थी, जिस कारण मेरा मेंस क्लियर नहीं होता था। मेंस का मेन फंडा ही होता है आपका जीके पोर्शन, जो आपको एनी हाउ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप मेंस नहीं निकाल पाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। मुझे इतना टाइम क्यों लग गया, मुझे वन ईयर, मोर देन 1 ईयर टाइम लग गया जस्ट टू क्लियर मेंस, लेकिन मेरा प्री हमेशा क्लियर हो जाता था। तो इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि जिनका भी आरआरबी पीओ नहीं हुआ है, स्पेशली दोज कैंडिडेट्स, प्लीज आप फोकस कीजिए कि आप कहाँ आपका एक्यूरेसी लैक किया जिस वजह से आपका नहीं हुआ। हम मानते हैं कुछ स्टेट्स की वैकेंसीज बहुत कम थी, कुछ स्टेट्स की तो थी ही नहीं, जैसे केरला और कर्नाटका में कोई वैकेंसी थी ही नहीं, और कुछ स्टेट में जो वैकेंसीज थी तो वो काफी कम थी कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। तो आप फोकस कीजिए कि कहाँ आप लैक किए, और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। होप नहीं खोइए, होप खोइएगा ना तो फिर आप बहुत पीछे हो जाएंगे।
तो इसीलिए जैसे मैंने आज आपको ये मैं बता दे रही हूँ कि हमारा किस किस स्टेट का कितना कट ऑफ गया है, ताकि आपको पता चल जाए। ये सारा का सारा जो कट ऑफ है, ये स्पेशली फॉर जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। ये मैं मेंशन कर दे रही हूँ कि ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। तो अकॉर्डिंग टू अदर जो जितने कैटेगरीज है, वो इनसे कम ही होगा, या मोर और लेस ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का सिमिलर ही होता है जनरल से, मोर और लेस, जहां तक। तो इस वजह से आपको इस तरह से आपको पता चल जाएगा किस स्टेट का कितना कट ऑफ गया है। हाँ, मुझे भी थोड़ा शॉकिंग लगा है कुछ कुछ स्टेट्स का कट ऑफ देख के, काफी हाई गया है। जैसे कि ओडिशा का हाई गया है, उत्तराखंड का हाई गया है, हरियाणा का हाई गया है, इस तरह से काफी ही ज्यादा हाई गए हैं। पर इस बार की सबसे ज्यादा वैकेंसी जो थी यूपी में थी, एसएम का कम गया है, यूपी का कम गया है, 47 गया है। तो आप इसी तरह से अपना एनालाइज ज़रूर कीजिएगा। मेरा इस वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि आप जिनका भी क्वालिफाई नहीं हुआ है, स्पेशली दोज कैंडिडेट्स, आप प्लीज़ फोकस कीजिए कि आपने कहाँ लैग किया था। अगर आप जिस दिन फोकस करेंगे ना कि आप कहाँ लैग कर रहे थे, कितने ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी थी, कितना नहीं था, आप जितना घर में मॉक देते थे उससे आपका ऑन द स्पॉट जो एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देते हैं उससे कितना एक्यूरेसी मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आप कहाँ लैग करें। क्योंकि आरआरबी एक ऐसा एग्जाम है ना, पीओ प्री, उसका आरआरबी का प्री, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप अच्छे से, अगर आप एकदम फुल कॉन्फिडेंट 100% एक्यूरेसी के साथ जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना, आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आपका एकदम कुछ मिस्टेक हो जाएगा। अगर आप 100% एक्यूरेसी से अटेम्प्ट करेंगे ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मेरी अभी एक फ्रेंड ने एग्जाम दिया था, उसने 56 अटेम्प्ट किया था, पर उसका स्कोर आया था 59 पॉइंट समथिंग 25, आई थिंक उसने मुझे बोला। तो वो वेस्ट बंगाल से, जबकि कट ऑफ गया था 52। उसको लगा नहीं था कि उसका एग्जाम क्लियर होगा, लेकिन फिर भी उसने कहा था कि वो 100% एक्यूरेसी के साथ एग्जाम दिया, लेकिन उसका क्लियर हो गया। तो ऐसे ये मेन एग्जाम का यही है कि आपको पहले अपनी एक्यूरेसीज फाइंड आउट करनी है कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट उतना मैटर नहीं करता है जितना नंबर ऑफ एक्यूरेसी आपका कितना आ रहा है, आप कितने स्ट्रांग है किस चीज में, ये आपको पहले पता करना होगा। तो डोंट लूज योर होप। जो भी जिनका भी क्लियर नहीं हुआ है, आप प्लीज अपना कट ऑफ देखे, स्कोर कार्ड देखे और अच्छे से एनालाइज करें और डीमोटिवेट ना हो। इसलिए मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं भी बहुत बार एग्जाम देती थी, तो मेरा एग्जाम जब मेंस क्लियर नहीं होता था तो फिर मैं डीमोटिवेट हो जाती थी। और जब मैं स्टार्टिंग में प्रीलिम्स देती थी तो मुझे क्यूरियोसिटी रहती थी कि कब उसका स्कोर कार्ड आउट होगा, कब मैं देखूंगी मेरा कितने स्कोर आए। हालांकि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाता, फिर भी मुझे क्यूरियोसिटी रहती थी, क्योंकि नहीं, मुझे जानना है कि मैंने जितना अटेम्प्ट किया था उससे मेरा कितना करेक्ट हुआ है, कितना रॉन्ग हुआ है, ताकि मैं उससे उससे एक एनालाइज करने सकूं कि मेरा मेन एग्जाम टाइम पे मैं कितना अच्छी हूँ, कितनी बुरी हूँ एग्जाम देने में। तो ये मेरा मेन फंडा रहता था। मैं बहुत ईगरली वेट करती थी कि हाँ, ये कब स्कोर कार्ड आउट होगा। पहले तो आरआरबी एक सप्ताह बाद स्कोर कार्ड देता था, लकीली इस साल आरआरबी ने 2 दिन के अंदर में स्कोर कार्ड रिलीज कर दिया। तो आप लोग प्लीज अपना देखें और बेस्ट ऑफ लक। जिनका भी एग्जाम क्लियर हुआ है प्री का, वो अपनी मेंस की तैयारी करे। मैं मेंस का स्ट्रैटेजी के लिए भी आपको जरूर बताऊंगी। और जिनका नहीं हुआ है, डोंट लूज होप, आप लोग कंटिन्यू करें। ऑब्वियसली एकदम श्योरिटी के साथ, फुल कॉन्फिडेंस का करें, आपका जरूर होगा। थैंक यू।